मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मपुरुषताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये वन्दे तद्गुणलाभये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान रक्त यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। हाँ, कल मैंने किनको कहा था सूत्र बोलने के लिए? अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? हारुल आप बोलोगे? नहीं? चलिए सुनीता आंटी आप बोल दीजिए फटाफट। अनम्यूट अनम्यूट। जिस शक्ति के कारण द्रव में द्रवपना कायम रहता है, एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और द्रव में रहने वाले गुण बिखरकर अलग अलग नहीं होते, उसे अगुरु गुण कहते हैं, अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। हाँ, ये सामान्य गुणों में से एक गुण है और ये गुण सामान्य गुण कहे हैं, वास्तव में शक्ति रूप गुण है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब द्रव्य द्रव्य रहता है, द्रव्य द्रव्य रहता है का मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। तीन बातें अलग अलग कही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप तो हो जाएगा। तो कहते हैं एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन द्रव्य में अनंत गुण है, कोई एक गुण निकल जाए, दो गुण निकल जाए, 10 गुण निकल जाए, तो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। यानी द्रव्य जितना है जैसा है वैसा ही हमेशा बना रहता है, जो है जितना है जैसा है वही द्रव्य उतना ही वैसा ही हमेशा बना रहता है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा, इसलिए वो जो है वही रहेगा। और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा तो वो द्रव्य का स्वरूप नहीं बदलेगा और द्रव्य में बिखर रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होंगे, तो द्रव्य जितना है उतना ही रहेगा। इसका नाम है अगुरु लघु। अगुरु अलघु, ना तो द्रव्य में कुछ ज्यादा होता है कि बाहर से कुछ आ जाए तो वो बढ़ जाए और ना उसमें कुछ निकल के कम होने वाला है। ऐसे गुण या शक्ति का नाम है अगुरु लघुत्व गुण। चलिए, अभी अपने 7वें अध्याय से रिलेटेड आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो बोलिए पारुल। भाभी, ये अलौकिक पान भोजन में मैंने सूर्य व ज्ञान के प्रकाश में लिखा है, तो ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान का मतलब है कि अपने को नॉलेज होना चाहिए कि कैसा भोजन करना है, अपने विवेक से। ज्ञान का प्रकाश मतलब सूर्य का उजाला तो हो लेकिन अभक्ष्य खा रहे हैं और शुद्धता से बनाया है लेकिन अभक्ष्य चीजें डाली है, मतलब और तो से आटा दाल चावल घी को तो अच्छा लिया है लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज डाली है जो अभक्ष्य, जैसे ऐसा करते हैं ना आजकल कुछ लोग। हमने घर में बनाई है चॉकलेट, अच्छा बात घर में बनाई है, तो कहीं से बनाई, सामान सारा वही लाए थे, वो जो भी होती है उसकी चीजें नाम भी नहीं पता मुझे, लेकिन वो सब चीजें ऐसी होती हैं जिनमें वो नॉन मतलब वो जो अपन नहीं खाते हैं ऐसी ऐसी चीजें डली होती हैं, मतलब जिसमें दोष है। तो फिर क्या फायदा, हमने घर में कुछ भी चीजें आजकल ऐसे करते हैं, हमने घर में बनाया, पिज्जा हमने घर में बनाया, कैसे बनाया कि वो बेस तो बाजार का ले आए थे, ऊपर से सब्जी हमने घर में डाल दी, तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश। और उसको समझते हैं हमने घर में बनाया, पतासी हमने घर में बनाई है, ये गोलगप्पे तो बाजार से खरीद लाए और पानी बनाया और पतासी घर में बनाई है, ऐसा नहीं, ठीक है।
या और भी चीजें। अब वो जितना आगे बढ़ो, ये तो प्रकरण ऐसा है, बाजार की मैदा लिया है, बाजार की चीजें लिया है, फिर घर में बनाई है, ठीक है, जितना भी जो जितना निभाता है, लेकिन है तो वो चीज तो वही रहेगी उसमें, वो हमको विचार करना चाहिए। और किसी को प्रश्न है? किसी को कोई शंका नहीं है? सबको सब कुछ आता है? चलो अच्छी बात है। द्रव्य विशेष से क्या मतलब है? विधि द्रव्य धात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, ये सूत्र है। इसमें द्रव्य विशेष से क्या तात्पर्य है? बोलिए अनीता आंटी। इसमें जो द्रव्य हम दान में दे रहे हैं वो कैसा है? शुद्ध होना चाहिए, मतलब कैसा द्रव्य होना के चाहिए? जैसे जो द्रव्य हम दान में दे रहे हैं, जैसे आहार दान दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर पूरा शुद्ध होना चाहिए मुनिराज के हिसाब से। मर्यादित अहिंसक, होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। अहिंसक, शुद्ध, सात्विक और हमारे आत्म ध्यान साधना में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। अहिंसक भी है, शुद्ध सात्विक भी है, लेकिन वो हमारे को आत्म साधना में यदि बाधक है, बाधा पहुंचाता है, कुछ हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, हमारे मतलब जिसको हम दे रहे हैं उसके स्वास्थ्य के, तो वो भी द्रव्य नहीं है वास्तव में देने योग्य। जो आत्म साधना में सहायक हो, अहिंसक हो, शुद्ध सात्विक हो, वही द्रव्य दान में देने योग्य है। बढ़िया। विधि, दान की विधि क्या है? अनीता जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। जिस प्रक्रिया से दान दिया जा रहा है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है वो बतानी? मतलब समझी मैं कैसे? विधि में, हाँ, तो विधि में क्या आएगा? विधि का प्रक्रिया आपने शब्दार्थ बता दिया। हाँ, तो क्या बताना हमको समझ, मतलब मुनिराज को नब्दा भक्ति पूर्वक, हाँ हाँ, नब्दा भक्ति पूर्वक पड़गाहन, फिर उच्चासन देना, फिर उनका पाद प्रक्षालन करवाना, फिर नमोस्तु करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मतलब पूरा 9 बार सब जो चलता है वो बोलना है। वापिस बोलूं दीदी? एक मिनट, पहले पड़गा दिया, पड़गाहन करना, फिर घर में उनको लेकर आते, पहले नमोस्तु नमोस्तु अत तिष्ठो तिष्ठो बोल के पड़गाहन करना, फिर घर में लेकर आते, फिर उनको उच्चासन देना, फिर उनका पाद प्रक्षालन करवाना, फिर उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करना, अष्टद्रव्य से पूजा करने के बाद नमोस्तु बोलकर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए। और फिर ये 9, सबसे पहले पड़गाहन, फिर उच्चासन, फिर पाद प्रक्षालन, फिर पूजन, फिर नमोस्तु, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। इस तरह से ये नवधा भक्ति कहलाती है। मधुबा भी बोलिए। ये विधि है, विधि, ये आहार यानी दान की विधि, आहार दान की, मतलब ये आंसर देने को ही क्या था? अच्छा ठीक। पात्र कौन कौन होते हैं? पात्र कौन कौन होते हैं? पात्रों के मुख्य भेद बताने। बोली मधु भाभी। पात्र 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र में तो उत्तम में कौन है, मध्यम में कौन है? जगन, बस इतना ही बताइए। उत्तम में मुनिराज, मध्यम में 5वें गुणस्थान वाले अनुवृत्ति श्रावक, और जघन्य में
बिना सम्यक दर्शन के श्रावक जो है, बिना सम्यक दर्शन के, मतलब सॉरी सम्यक दर्शन के साथ आवृत्ति श्रावक। सम्यक दर्शन तो है पर अविरत सम्यक व्रत दृष्टि धारण चौथे किए गुण जिन्होंने स्थान वर्ती वो जल्दी। वो श्रावक। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। अविरत सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ हैं वो जगन्य पात्र हैं। उत्तम मध्यम पात्र कौन है? उत्तम मध्यम पात्र, निशी जी। गंधर मुनिराज गंधर मुनिराज वो उत्तम मध्यम पात्र या हैं। रिद्धिधारी मुनिराज। हाँ रिद्धिधारी, बढ़िया। दान देने में स्व का क्या उपकार होता है? दान देने में स्व का क्या उपकार होता है? सुधा जी। अब आप लोग आंसर देने के लिए हैंड रेज मत करिएगा, मैं पूछ लूंगी अपने आप। लोभ कषाय का कम होता है और पाप का पुण्य का बंध होता है। हाँ, लोभ की कमी और पुण्य का बंध, ये स्व का उपकार है। ठीक है, बढ़िया। दान में विशेषता किससे आती है? दान में विशेषता किससे आती है? बोलिए ज्योति जी। दीदी विधि द्रव्य दात्री और पात्री, मतलब विधि किस विधि से दे रहे हैं, कौन से पदार्थ का दान कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, कौन दे रहा है, ठीक है, देने बढ़िया। वाला और दान देने वाले। इंद्रियों को मद करने वाली वस्तु को खाना, ये कौन सा आहार है? इंद्रियों को मद करने वाली वस्तु को खाना, ये कौन सा आहार है? सुनीता आंटी। अभिस्वहार। बढ़िया, अभीश्व नहीं है, अभीशव। सभी लोग, बहुत बहुत कम लोग हैं जो सही प्रोनाउंस करते हैं सूत्र में भी। और मैं बता बता के थक जाऊंगी, लेकिन जिनको वो बोलना है अभिश्व ही बोलेंगे। अभी शय पूरा है, वह पूरा है, पूरा है ना। जहाँ आधा होता है वहां तो पूरा बोलते हैं, जहाँ पूरा है वहां आधा कर रहे हैं। अभिशव, अभिशव आहार। सचित पत्ते वगैरह से ढके हुए आहार को देना, ये कौन से व्रत का अतिचार है और इसका नाम क्या है? सचित पत्ते वगैरह से ढके हुए आहार को देना, ये कौन से व्रत का अतिचार है और उसका नाम बताना है। सरोजा आंटी। अतिथि सविभाग व्रत का अतिचार है। हाँ, और ये सचित निक्षेप, सचित जो निक्षेप, सचित कमल के पत्ते वगैरह पे रखे हुए आहार का देना। ढके हुए सचित पूछा मैंने, सचित नहीं, सचित अभिधान, वो ढके हुए सचित अभिधान। हाँ, सचित वगैरह वगैरह, हाँ, सचित अभिधान। ठीक है, बढ़िया। सचित सम्मिश्र आहार, ये कौन से व्रत का अतिचार है? सचित सम्मिश्र आहार, ये कौन से व्रत का अतिचार है? विनीता आंटी। अनम्यूट कर लीजिए। भोग उपभोग परिमाण अनुव्रत का। बहुत बढ़िया, भोग परिमाण व्रत का। शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रत। सामायिक के मंत्र को और जल्दी, ये कौन सा अतिचार है और किसका अतिचार है? यानी किस व्रत का है और नाम क्या है? सामायिक के मंत्र को अशुद्ध और जल्दी जल्दी बोलना। प्रेमलता जी पांड्या। अनम्यूट नहीं हुआ आपका।
चलिए रेणु जी आप बोलिए। सामायिक व्रत का अतिचार है ये। और हाँ, और नाम है वाग दुष्प्रणिधान है। और इसमें वाग दुष्प्रणिधान और सामायिक व्रत का, शिक्षा व्रत का अतिचार है। बढ़िया। बिना देखी शोधी जमीन पर चटाई वगैरह बिछाना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्कृत। बिना देखी शोधी जमीन पर चटाई वगैरह बिछाना, ये कौन से व्रत का अतिचार है और उसका नाम क्या है? बोलिए रेणु जी। ये है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तोक प्रक्रमण। ये है ये प्रोधोपवास व्रत का अतिचार। ठीक है, बढ़िया। आप लोग खुद ही म्यूट कर लिया करें, मैं आपसे रोज कह रही हूँ इन दिनों। मैं ऐसे तो आपको नहीं कहती हूँ, और वो क्या है, मेरे को बार बार में म्यूट ही करते रहना पड़ता है। तो इतना सा काम, एक बटन आप खुद ही अपना करवा लो, नहीं तो आपको म्यूट करना पड़ता है। आप अपना तो खुद का हमें दिखता नहीं, मेरे वाला पता नहीं कैसा रहता है। अभी अब से अनम्यूट करते रहते हैं, ठीक है ठीक है। तो वो डिस्टर्ब होता रहता है। तो इतना सा काम अगर आप लोग कर सकें, ज्यादा तकलीफ नहीं हो, नहीं तो मैं तो कर ही रही हूँ। मरणाशंसा किसे कहते हैं? मीना चाची। ये रोग आदि के डर से अपने को जल्दी मरने की इच्छा करना, वो रोगामंशा। किसी के रोग के आने पर जल्दी मरने की इच्छा हो जाना वो मरणाशंसा कहलाता है। ठीक है। गुणीजनों को देखकर हमको करुणा भाव उत्पन्न होना चाहिए, हाँ या ना? शशि जी। हाँ। हाँ, प्रश्न क्या था? गुणीजनों को देख के हमें हृदय में करुणा भाव, गुणीजनों को देख के करुणा भाव होना चाहिए। चलिए रजनी जी बोलिए सही जवाब। ना। ना सही क्या होगा? गुणीजनों को देख के क्या करना चाहिए? प्रमोद भाव होना चाहिए। प्रमोद भाव होना चाहिए। गुणेषु प्रमोदम। बढ़िया। व्रत संवर रूप नहीं है क्योंकि इनमें परिस्पंद प्रवृत्ति है, हाँ या ना? व्रत संवर रूप नहीं है क्योंकि इनमें परिस्पंद प्रवृत्ति है, हाँ या ना? समीक्षा। हाँ, संवर रूप नहीं है क्योंकि परिस्पंद मतलब इसमें चंचलता है, तो वो जहाँ परिस्पंद होगा योग होगा, आश्रय कर्म आएंगे तो आश्रय होगा। ठीक है, बढ़िया। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, ये अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं, हाँ या ना? उंगली से आप जवाब दे सकते हैं सभी लोग। बढ़िया, जो जवाब दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, जिनको गलत लोग दे नहीं पा रहे हैं ना, सही जवाब है, ये आचार्य व्रत की नहीं है। कौन से व्रत की भावनाएं हैं? सत्य व्रत की। ठीक है, बढ़िया। संवेग और वैराग्य के लिए किसका चिंतन करना चाहिए? आशांति। जगत और काय के स्वभाव का।
अरे भाई मैं आपको म्यूट कर करके थक गई। आशा आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए आशा आंटी। आशा आंटी अनम्यूट करिए आप। अभी भी कोई और अनम्यूट हुआ है? जगत और काय के स्वभाव का। विनीता आंटी अब बार-बार में बटन मत दबाइए अपना। आशा आंटी आप बोलिए। अब आ गई। हाँ, जगत का समागम, जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्य अर्थम। हाँ, तो संवेग और वैराग्य के लिए किसका चिंतन करना चाहिए? संसार का और शरीर के की निस्सारता का, दोनों ही निस्सार है, उनका चिंतन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। संसार के और शरीर के स्वरूप का, उनकी निस्सारता का चिंतन संवेग और वैराग्य के लिए करना चाहिए। बन जाता है मेरा, ये भी चेक करवाना पड़ेगा पाल से। अब इसमें परमानेंट म्यूट करने का भी ऑप्शन नहीं है। सबको बंद कर देती हूँ मैं टोटली फिर। अपने आप ही होता जी, मेरा बंद हो जाता है। बंद नहीं हो रहा है, चालू। अच्छा ही। मैं सोच रही मेरा बंद हो जाता है। अब मैंने म्यूट कर दिया, अब कोई अपने आप अनम्यूट कर नहीं सकेगा। अब मेरे को ही करना पड़ेगा सबको। अभी भी समस्या मुझे ही होगी कि एक को मेरे को अनम्यूट करना पड़ेगा। चलिए, अब मैं आपसे उंगलियों वाले ही पूछती हूँ ताकि मुझे अनम्यूट करना ही नहीं पड़े किसी को। पर जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, उनको उंगलियां समझ नहीं आएंगी फिर। मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर घृणा करना वो कांक्षा नामक अतिचार है, हाँ या ना? बढ़िया, कांक्षा नहीं है तो फिर कौन सा है? आप लोग लिपसिंग करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, बोल लीजिए ऐसे ही। मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर घृणा करना ये कौन सा अतिचार है? चलिए अनीता जी आप बोलिए। एक मिनट। शंका कांक्षा विचिकित्सा। बढ़िया, विचिकित्सा। आप म्यूट खुद कर लीजिएगा। आप मजदूरों या पशुओं पर उनकी शक्ति से अधिक भार लाद देना ये कौन से व्रत का अतिचार है और नाम क्या है उसका? अब क्या है कि मेरे को जो नाम ऊपर दिखेंगे मैं उन्हीं को अनम्यूट कर पाऊंगी, वरना फिर मुझे नाम ढूंढने पड़ेंगे एक एक। बोलिए मनोरमा आंटी। अहिंसानुवृत्त। और नाम क्या है इसका? अधिक भार लादना, इसको क्या कहेंगे? भारारोपण। अति भारारोपण। बढ़िया, चलिए हो गए हैं काफी। अगर अब आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन पूरा करते हैं। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, मतलब हाँ ना ये ऑप्शन वाले इसी तरह के आएंगे। तो बोलो पारुल। भाभी पेपर फिर 14 का फाइनल है ना? वो तारीख तो अपन ने 15 तय की है ना, तो फिर अभी आप लोग बता सकते हैं ऐसे ही हाथ खड़ा करके कि सभी लोग 14 को तैयार हैं, तो हाथ खड़ा कर दीजिए। तब तो 14 रखें, क्योंकि अब प्रीपोन्ड हो जाएगा ना ये, तो अपन ने 15 तारीख सेट की है, तो फिर आधे आधे हो जाएंगे, कोई बात है। अभी जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है, अगर 14 को रखेंगे तो उनको तकलीफ है कुछ? रजनी जी, मधु भाभी कर लेंगे ना 14 को? तो 14 रख लेते हैं
और फिर जो एक आध दो लोग नहीं दे पाएंगे वो 15 को दे देंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन आप लोग ये सोच के नहीं बैठे रहे कि अपन तो कल ही देंगे। जो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो वो जिस दिन सब दे रहे हो उसी दिन देना चाहिए उनको। तो फिर ज्यादा सभी लोग 14 को देंगे, ठीक है। तो मैं डाल दूंगी मैसेज कि 14 तारीख को है। ओके। रेनू जी बोलिए। रेनू जी मैं बोल रही थी कि मेरा वो सबमिट दिखा तो रहा था, आपको मिला है क्या? मैंने मैसेज कर दिया था ना, आप पढ़ते नहीं है मैसेज, मैंने इसलिए स्पेशली मैसेज डाल दिया था। पढ़ते नहीं हूँ मतलब, उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, रेनू जी का मिल गया, और क्या करूं मैं, आपको फोन कर करके जवाब दूं? नहीं मैं देखी नहीं, इसीलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। अब मैं उसमें एक ही मोबाइल होता है, उसी में मैं वो खोल के देखती हूँ मेरा मेल। अब फोन करते हैं बीच में, वो मेल बंद हो जाती है, फिर मैं उनके फोन को देखती हूँ, वो मेरे को दिखता थोड़ी ना है, मैं फोन कर रही हूँ। तो फिर इस चक्कर में फोन हैंग हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। और फिर लोग फोन कर करके मैसेज कर करके, तो मैंने कल किसी के फोन ही रिसीव नहीं किए। नहीं मैं कल तसल्ली रखें, मैं डालती रहती हूँ, खुद ही डालती रहती हूँ, जिनका आ जाता है मैं खुद ही डालती रहती हूँ। वो फोन हैंग हो जाता है बार बार। और फिर आप लोग ध्यान, मैंने सुबह आपका वो आते ही फिर जैसे ही मुझे दिखा मैंने आपका मैसेज डाल दिया है, मिल गया था आपका। मैं ऐसे ही देखना चलिए प्रेमलता जी बोलिए। प्रेमलता जी हाँ, बोलिए। सचित संबंध आहार और सचित सम्मिश्र आहार, ये दोनों का पूछना था। सचित संबंध आहार में सचित से संबंधित है। संबंध का मतलब है कि किसी भी तरह से वो टच हो गया है, और सम्मिश्र में तो मिल गया है। अच्छा। इतना ही फर्क इसमें आएगा। संबंध में तो वो संबंधित हो गया है, और सम्मिश्र में हाँ, मिक्स ही हो मिल गया वो, ऐसा। हाँ ठीक है। अरे बेला जी, आप वापस से हैंड रेस कीजिए, वो अनम्यूट की जगह वो लोअर हैंड हो गया। बेला जी, हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रही थी अगर पॉसिबल हो तो 15 को ही लीजिए ना। अब वही चक्कर हो जाएगा। मतलब ये मैं इसलिए मेरे को पूछना, और वो कल जरा कंफ्यूजन कर दिया सब लोगों ने, हम 14 को देंगे 14 को देंगे। उस दिन जब 15 तय कर रहे थे तब सब नहीं बोले कि 14 कर लीजिए फाइनल। अभी मेरे को 2 दिन तक मेरे को लगे रहना पड़ेगा उसमें, क्योंकि आधे लोग फिर कहेंगे। अभी मैं कितना ही कह रही हूँ आप लोगों को जैसे म्यूट करने के लिए, तो भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मैं उस दिन कितना ही कहूंगी तो वो सब नहीं ठीक है, जैसे सबको कन्वीनियंट। 15 ही फाइनल है, 14 अपन प्रीपोन करते ही नहीं है, 15 को ही है, ठीक है। और फिर जिनको बाद में देना है वो बाद में देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है। हाँ, ये अपन जो जिनवानी स्तुति बोलते हैं उसमें अचेलक का मतलब क्या है? अचेलक, तुम हो अचेलक पार्श्व, हाँ उसमें अचेलक का मतलब है वस्त्र रहित। वस्त्र रहित, चेल यानी वस्त्र होता है, अचेलक यानी वस्त्र रहित। ये जिनवाणी स्तुतियों के अर्थ मैंने कर दिए थे एक दिन दिवाली के दिनों में, शायद 2-3 नवंबर का होगा, उस दिन जिनवाणी स्तुति के अर्थ किए थे, ये सारे इकट्ठे कर दिए थे एक ही क्लास में। चलिए अभी और किसी का प्रश्न नहीं है मेरे ख्याल से, यही पूरा करते हैं अपन। जिनवाणी स्तुति करते हैं। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु अस्त्रादि सब परित्याग,